आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ। जिक्र मिलता है राधा का रूठना, प्रियता की परिभाषा में। कहानी का नाम है राधा का गुस्सा। अच्छा। और इसके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की प्रियता मतलब स्नेह, लगाव, इसका एक अलग पहलू। बिल्कुल। और ये कहानी महज एक बातचीत नहीं है। हम्म। ये राधा और कृष्ण के रिश्ते की जो भावनात्मक गहराई है ना, हाँ और प्रेम की एक बहुत अनूठी समझ, हाँ। उसको सामने रखती है। इसमें जो बात छुपी है वो रोजमर्रा की नोक-झोंक से कहीं ज्यादा गहरी है। सही। चलिए देखते हैं इस बातचीत में क्या परतें खुलती हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है राधा के रूठने से। हम्म। कृष्ण आते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो राधा की शिकायत बहुत ही मतलब सीधी और इंसानी सी है। हाँ, क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, तुम हर गोपी से मुस्कुराकर बात करते हो, सबको प्रिय कहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए मतलब बाकी सब जैसी ही हूं? ये सवाल तो कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? बिल्कुल। किसी भी रिश्ते में अपनी वो खास जगह की चाहत। हाँ। और यहीं पर कृष्ण का जो जवाब है वो इस कहानी को एक आम बातचीत से बहुत ऊपर ले जाता है। अच्छा, क्या कहते हैं कृष्ण? वो कहते हैं हर कोई मुझे प्रिय है, पर राधे तुम प्रियता की परिभाषा हो। हो। इस जवाब में एक बहुत खास बात है। देखिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, नहीं। बल्कि वो कह रहे हैं कि प्रियता का जो एहसास है, जो उसका मतलब है, वो तुमसे ही बनता है। तुम उसका सार हो। उसका मूर्त रूप। बिल्कुल, तुम उसका मूर्त रूप हो। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ एक तुलना नहीं हुई, नहीं, ये तो राधा को ही प्रेम का क्या कहें मानक बना दिया। एकदम प्रेम का स्टैंडर्ड सेट कर दिया जैसे। हाँ, ये तो अभिव्यक्ति को बिल्कुल अलग स्तर पर ले गया। हम्म। पर क्या लगता है कृष्ण का ये जो थोड़ा दार्शनिक सा जवाब है, हम्म। क्या इसने राधा की उस पल की जो इंसानी सी असुरक्षा थी उसे पूरी तरह शांत कर दिया होगा? शायद, शायद एकदम तुरंत नहीं, क्योंकि कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा। राधा मुस्कुराती तो है, हो सकता है कृष्ण की बात की गहराई समझ भी रही हो, हाँ, समझ गई होंगी। पर फिर भी थोड़ी शरारत और थोड़े अधिकार के साथ कहती हैं, अच्छा, पर आज मिठाई तो तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी। मतलब रूठना भी पूरी तरह गया नहीं है। हाँ उसमें एक खेल वाला भाव आ गया है। हाँ, एक प्लेफुलनेस आ गई। और यहीं कृष्ण का अगला जवाब आता है, हम्म। जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा दिलचस्प है। क्या कहते हैं फिर? वो हंसते हुए कहते हैं, अगर तू रूठ भी जाए राधे, तो तेरा रूठना भी मेरे लिए सबसे मीठा प्रसाद होता है। वाह। स्रोत भी यही कहता है कि ये बातचीत बड़ी चंचल सी है, खेल खेल में है, पर इसमें प्रेम की गहरी समझ छुपी हुई है। बिल्कुल। कृष्ण का ये कहना कि राधा का रूठना भी मीठा प्रसाद है, ये क्या दिखाता है? हाँ, क्या मतलब है इसका? ये दिखाता है कि उनके रिश्ते में नाराजगी या शिकायत भी दूरी का संकेत नहीं है, अच्छा। बल्कि वो गहरे अपनेपन और अधिकार का सबूत है। ये उस भरोसे से आता है कि हाँ, अगर मैं रूठूंगी तो मनाने वाला कोई अपना है, सही बात है। जो इस रूठने को भी स्नेह की नजर से ही देखेगा। सही। ये मीठा इसलिए है क्योंकि ये उनके अटूट संबंध का प्रमाण है, कड़वाहट का नहीं। तो मतलब जो बाहर से एक छोटी सी नोकझोंक लग रही है या मनमुटाव दिख रहा है, हाँ, वो असल में उनके गहरे अटूट रिश्ते की एक और निशानी है। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि कैसे जो भावनाएं हमें नकारात्मक लगती हैं, वो भी इतने गहरे प्यार और समझ का हिस्सा हो सकती हैं। सही कहा। हम अक्सर प्रेम को सिर्फ सकारात्मक अभिव्यक्तियों में ही शायद ढूंढते रह जाते हैं। और ये जो है, ये पारंपरिक समझ से थोड़ा हटकर है। हाँ। ये दिखाता है कि प्रेम कितना कितना मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी हो सकता है, जहां हर भावना, यहां तक कि रूठना भी उस रिश्ते की गहराई को ही दर्शाता है, उसे तोड़ता नहीं। सही। ये प्रियता की उस परिभाषा को और मजबूत करता है जो कृष्ण ने दी थी। तो इस पूरी बातचीत का सार निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ये छोटी सी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की थोड़ी चंचल सी लगने वाली बातचीत के जरिए भी प्रियता जैसी गहरी भावना को हाँ, न सिर्फ व्यक्त किया जा सकता है, बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी जा सकती है। और कैसे कृष्ण राधा को उनके अनूठे स्थान का आश्वासन एक बहुत ही खास अंदाज में देते हैं। और ये हमें सोचने के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कि क्या रिश्तों में स्नेह या प्रियता जताने के तरीके हमेशा उतने ही सीधे और स्पष्ट होते हैं जितना हम उम्मीद करते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये कहानी हमें थोड़ा उकसाती है कि हम उन भावनाओं पर भी गौर करें जो सतह पर शायद नकारात्मक दिखती हैं। जैसे रूठना? बिल्कुल। क्या वे भी गहरे जुड़ाव, विश्वास और अपनेपन का ही एक रूप हो सकती हैं? इस पर विचार करना यकीनन रोचक होगा।